ऑनरेबल चेयरमैन सर, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दोबारा से एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए। पॉइंट्स मैंने बहुत क्लियरली रख दिए हैं। जब आप एक एग्जाम सेंटर के एग्जाम को वापस कंडक्ट करवा सकते हैं कुछ लूप होल्स के कारण, वैसे ही लूप होल्स अदर सेंटर पे भी हुए हैं। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम 2 महीने और सही वेट कर लेंगे, लेकिन एक फेयर तरीके से एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए। क्या ये आयोग की अयोग्यता नहीं है? अगर ये आयोग की अयोग्यता आप मानते हैं तो एक सेंटर नहीं, पूरा का पूरा जिला में, पूरा का पूरा राज्य में जहां कहीं भी एग्जामिनेशन हुआ सब का सब निरस्त कीजिए। पिछले बार तो उन्होंने नॉर्मलाइजेशन को लेके जब बच्चों की हड्डी टूट गई वो लाठीचार्ज करवा दिए, उसके बाद जाके वो नोटिस रिलीज किए, जबकि वो सुबह भी नोटिस रिलीज कर सकते थे। और अभी वापस से वो चाहते हैं कि बच्चे लाठी खाएं। आयोग की पूरी मनमानी चल रही है यहाँ पे। आप मीडिया के कारण ही वो आया था न्यूज में, ट्रेंड में आया था वो बापू सभागार, जिसके कारण से उन्हें रद्द करना पड़ा। बाकी जगह मीडिया में नहीं आ पाई, कैमरे के सामने नहीं आ पाया तो कोई जान नहीं पाया, इसलिए वहाँ का रद्द नहीं हो पाया। सीधा सीधा यही कहना चाहेंगे कि बीपीएससी चोर है। बीपीएससी 17वीं हमेशा आप देखे होंगे कि विवादों में रहा, चाहे वो नॉर्मलाइजेशन को लेकर हो या पेपर लीक को हो लेकर हो। लगातार जो है अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे थे, नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी लाठीचार्ज हुई थी। अब फिर से जो है बीपीएससी 17वीं के अभ्यर्थी जो है परीक्षार्थी यानी कि री एग्जाम को लेकर फिर से गर्दनी बाग में आए हैं। गर्दनी बाग में आने के बाद क्या इनकी चाहत है, सीधे बातचीत करेंगे। आप लोग एग्जाम से पहले नॉर्मलाइजेशन को लेकर सड़कों पर उतरे थे, फिर एक बार सड़क पर उतरे। हाँ, यही 2 बार परीक्षा होने के लेकर हुआ है। हम लोग का कहना है कि रद्द करे पूरा, मतलब टोटल बिहार का रद्द तो मतलब फिर से हो एक बार परीक्षा। बिल्कुल 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 लीक हुआ है ना, लीक हुआ है तबे तो हो रहा है। नहीं, आयोग तो सब कुछ कर रहा था, उस दिन मानने से इनकार कर दिया था कि वहाँ कुछ मतलब उपद्रवी मतलब ऐसा किया है, लेकिन फिर कहीं से ये हुआ बताइए। मतलब सब बच्चे पर ही ढिंढरा फोड़ेगा आयोग, अपना मैनेजमेंट पर कोई नहीं है। तो है परीक्षा केंद्र की अगर बात कर ली जाए तो वहाँ का परीक्षा रद्द हो चुका है। नहीं, वहाँ का रद्द हुआ है, लेकिन फिर परीक्षा जो होगा ये बात का दिक्कत है कि वहाँ कैसा पेपर हो। ठीक, सबसे बड़ी हल्का होगा तो उन लोग को फायदा होगा, भारी होगा तो उन लोग का घाटा होगा, हम लोग का फायदा होगा। मतलब इस तरह का बात है। अगर फिर उसी तरह परीक्षा हो जाए तो ये भी बात है कि मतलब उन लोग का आकलन भी मिल गया है। तो बिल्कुल इससे अच्छा है कि एक एग्जाम एक बार हो। 2 बार में परीक्षा होती है तो छात्रों के साथ बिल्कुल 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 नहीं लेकर के जाते, वहाँ पे मोबाइल फोन अंदर नहीं लेकर के जाते तो क्या ये बात सामने आती? 2 घंटे तक बैठा दिया गया हमें, 2 घंटे तक बिना कोई इन्फॉर्मेशन दिए हुए कि क्वेश्चन आ रहा है, सब कुछ अच्छे से निपट रहा है, वहां पे बैठाया दिया गया। ठीक है, बाद में जब हम लोग को संशय हुई तो हम लोग बाहर जाके निकले और जो कुछ भी, क्योंकि एक बात बताइए, एक कहावत है मरता आयोग तो कह रही है ना, क्या न करता आयोग कह रही है कि आप लोग उस टाइम में मरने की नौबत आ जाए, हमें ये पता रहेगा कि अगर ये 2 घंटे निपट गए तो मेरा अगला जो एग्जामिनेशन मैं दे रहा हूँ उसमें मेरी कोई भूमिका नहीं रहेगी। तो क्या मैं उपद्रवी ना बनूं? क्या ये आयोग की अयोग्यता नहीं है? अगर ये आयोग की अयोग्यता आप मानते हैं तो एक सेंटर नहीं, पूरा का पूरा जिला में, पूरा का पूरा राज्य में जहां कहीं भी एग्जामिनेशन हुआ सब का सब निरस्त कीजिए। अन्यथा सबसे पहले अगर ये निरस्तता नहीं होती है तो 2-3 दिन की बात है, मात्र 2-3 दिन की मोहलत दी जाती है, आपको अपने पद से मुक्त होना पड़ेगा। नॉर्मलाइजेशन को लेकर सड़कों पर उतरे हैं, आज परीक्षा समाप्त हो गई, पेपर भी रद्द हो गई, फिर भी सड़क पर। देखिए, सबसे पहली बार जो हम लोग उतरे थे वो नॉर्मलाइजेशन को लेकर के उतरे थे, और जिसके तहत नॉर्मलाइजेशन की भी बात थी, क्योंकि आयोग अब बहरी हो चुकी है। वही भगत सिंह वाली बात है कि जब असेंबली में जब उनकी बात कोई सुनने वाला कोई नहीं था तो बम फेंक करके उनको जगाया गया। ठीक है, उसी तरह से हम लोग रोड पर आ करके लाठियां खा करके जो गांधीपुर ढंग से यहाँ पे सत्याग्रह कर रहे हैं, ठीक है, उस पे भी लाठी चला करके, और तब जा करके यहाँ पे दबाव आया तो आप जा करके ये क्लियर किए कि हाँ भाई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, बल्कि ये चीज आपको बहुत पहले कर देना चाहिए था। एक स्पष्टीकरण इतना गुड है आप में कि एक स्पष्टीकरण नहीं दे पाए आप। ठीक है, और लास्ट में जा करके आप कॉन्फ्रेंस पे कॉन्फ्रेंस किए जा रहे हैं, आप खुद ही कंफ्यूज हैं। ठीक है, और अब जा करके जब एग्जामिनेशन हो गई, ठीक है, तो अब आप कैंसिल नहीं कर रहे हैं। क्यों भाई? क्योंकि एक एग्जामिनेशन के सामने आया कि हाँ भाई आपका पेपर लीक हो रहा है। ठीक है, आपको पेपर लीक होने का तभी पता चला जब यहाँ से कुछ
कुछ मोबाइल ले करके और सेंटर के अंदर गए। आप अपना अयोग्यता छुपा रहे हैं कि मोबाइल कैसे लेकर के गया। आपको ये सोचना चाहिए कि मोबाइल कैसे लेकर के गया। बिल्कुल होनी चाहिए। और एग्जाम ही नहीं, हर बार जो आयोग में प्रत्येक साल जो यहाँ पे करप्शन होता है और सीट बिक जाती है ना आधा के आधा, ठीक है, इसके लिए जांच होनी चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि एग्जाम तो होगा और ये हम लोग करवा के रहेंगे, क्योंकि ये हमारा हक है और हमारा हक कोई नहीं। हम इन लोग का हक है और ये लोग करवा कर रहेंगे। देखिए और भी हैं करने आए हैं बहुत ही पीसफुल तरीके से। आप देख रहे हैं कितने पीसफुल तरीके से सब लोग एक दूसरे से आपसे इंटरैक्ट हो रहे हैं। तो चेयरमैन, ऑनरेबल चेयरमैन सर, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दोबारा से एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए। पॉइंट्स मैंने बहुत क्लियरली रख दिए हैं। जब आप एक एग्जाम सेंटर के एग्जाम को वापस कंडक्ट करवा सकते हैं कुछ लूप होल्स के कारण, वैसे ही लूप होल्स अदर सेंटर पे भी हुए हैं। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम 2 महीने और सही वेट कर लेंगे, लेकिन एक फेयर तरीके से एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए। क्या चाह रहे हैं आप? अब नहीं, अभी बस इतना ही चाह रहे हैं। अब की बात नहीं है हमारी, बस इतनी ही छोटी सी हमेशा से रिक्वेस्ट रही है। वैसे भी बहुत सारे रूमर्स उड़ रहे थे, तो हम कभी रोड पे नहीं आए कि रूमर्स आ रहे हैं कि पेपर लीक हो गया, ये वो। हम कभी रोड पे नहीं आए। अगर आ जाए तो हमारे पास कुछ स्ट्रॉन्ग डिमांड्स है। जब न्यूज में आया कि आप बापू सभागार का एग्जामिनेशन रद्द करवा रहे हैं, तो सर मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स को, जब आप प्रॉब्लम्स को देख पा रहे हैं, तो आप दूसरे सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स को कैसे इग्नोर कर रहे हैं? बस यही एक शिक्षा सत्याग्रह है। सबसे पहले तो संदेश यही है सर कि एक शिक्षा सत्याग्रह में कोई वॉयलेंस नहीं। हमारी बस एक मांग है, हम अपनी बात एक आप लोग के थ्रू माननीय नीतीश कुमार जी और आयोग के चेयरमैन तक पहुंचाना चाहते हैं कि आप सिर्फ उन सारे 12,000 बच्चों को कंसीडर मत करिए, हमें भी कंसीडर करिए और हमें एक सेम लेवल फील्ड दीजिए और फेयर तरीके से सबका एग्जाम कंडक्ट करवाइए, री एग्जाम कंडक्ट करवाइए। बस यही मांग है और उससे कोई मांग ही नहीं है, हमारा कोई मांग नहीं है। शिक्षा सत्याग्रह पर निकले हैं। इससे पहले नॉर्मलाइजेशन को लेकर आप लोग सड़कों पर उतरे थे, लाठियां भी चलाई गई थी। एक बार फिर जो जी, हम लोग वापिस से सत्याग्रह पे आज उतरे हैं। अभी पिछले बार तो उन्होंने नॉर्मलाइजेशन को लेके जब बच्चों की हड्डी टूट गई वो लाठीचार्ज करवा दी, उसके बाद जाके वो नोटिस रिलीज किए, जबकि वो सुबह भी नोटिस रिलीज कर सकते थे। और अभी वापिस से वो चाहते हैं कि बच्चे लाठी खाएं। आयोग की पूरी मनमानी चल रही है यहाँ पे। भी बताते थे जिस प्रकार से परीक्षा केंद्र की, बापू परीक्षा केंद्र की बात कर ली जाए तो छात्रों को उपद्रवी वो किस बेसिस पे बता रहे हैं वो वही जाने। अब अयोग्य तो वो लोग हैं। आयोग जो है वो पूरी तरह से अयोग्य हो चुका है। वो ना एग्जाम सही से कंडक्ट करवा पा रहा है, ना कुछ, ना ही वो अपनी जिम्मेदारी सही से निभा पा रहे हैं। आयोग की अगर बात कर ली जाए तो बापू परीक्षा केंद्र को लेकर जो तस्वीर सामने आया था उसको लेकर वो परीक्षा रद्द की है, री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। पूरी होगी? अवश्य पूरी होगी, हमारी वही मांग है और वो पूरी होगी ही। हम लोग उसी के लिए ही उतरे हैं आज। इस संख्या में यहाँ पहुंचे हैं, कब तक टाइम दे रहे हैं? जब तक वो नोटिस रिलीज नहीं करते हैं कि एग्जाम सारा कैंसिल हो रहा है, तब तक हम लोग यहीं रहेंगे। होनी ही है, वो होनी ही है। हम सभी बच्चे यहीं पर रहेंगे जब तक वो नहीं मानते हैं। शिक्षा सत्याग्रह के थ्रू गर्दनीबाग पहुंचे। इससे पहले नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ में जो है सड़कों पर उतरे थे, आज फिर सत्याग्रह कर रहे हैं। क्या इस पर यही कहना चाहेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक केंद्र की बात नहीं है, विभिन्न केंद्रों पर ये जो है OMR शीट्स जो हुआ है, ये क्वेश्चन पेपर हम अपनी पर्सनल बातें कर रहे हैं, हमें आधा घंटा बाद मिला है। बापू सभागार की सिर्फ बातें नहीं है, हम जहाँ सेंटर दिए, हम बेगूसराय से बिलोंग करते हैं, वहाँ भी ऐसी घटनाएं घटी है। और इसलिए अध्यक्ष महोदय से आग्रह है कि वो री एग्जाम करें ताकि हम लोगों को न्याय मिल सके। ये सत्याग्रह है, कोई उस तरह की बातें नहीं है। पिछली बार की तरह अध्यक्ष महोदय ने हम पर लाठी चार्ज करवाया था, हमारा भी पैर फट गया था इस तरह का। इसलिए हम शांति सत्याग्रह कर रहे हैं, अपनी मांगों को उनके सामने समक्ष रख रहे हैं, हमारी मांगों को वो स्वीकार करें, यही हमें उनसे निवेदन है। बापू परीक्षा केंद्र की अगर बात कर ली जाए तो आयोग के तरफ से कहा गया असामाजिक तत्वों के द्वारा जो है उस प्रकार का कार्य किया गया है और उस परीक्षा को जो है रद्द किया जाता है। उस वहाँ जो तस्वीर आई थी उसको लेकर उस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। फिर आप लोग सड़क, आप मीडिया के कारण ही वो आया था न्यूज में, ट्रेंड में आया था वो बापू सभागार, जिसके कारण से उन्हें रद्द करना पड़ा। बाकी जगह मीडिया में नहीं आ पाई, कैमरे के सामने नहीं आ पाया तो कोई जान नहीं पाया, इसलिए वहाँ का रद्द नहीं हो पाया। सीधा यही कहना चाहेंगे कि BPSC चोर है, एकदम चोर है, बहुत बड़ा बात कर रहे हैं और यही हकीकत है।
चोर है तो चोर के लिए यहाँ जगह नहीं है, ये जेपी की धरती है, समझे ना। और यहाँ इंदिरा गांधी को नहीं छोड़ा गया, ये बीपीएससी का अध्यक्ष क्या है, छोड़ना पड़ेगा इसको कुर्सी, नहीं तो री एग्जाम करवाओ। एग्जाम करवाओ, लगातार मांग कर रहे हैं, काफी संख्या में यहाँ पहुंचे हैं, आगे क्या रहेगा? आगे यही देख रहे हैं, इतनी सारी संख्या में भीड़ आई और लड़के जुट ही रहे हैं, प्रोटेस्ट करेंगे, अपनी मांग उनके समक्ष रखेंगे। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री साहब भी हम लोगों का सहयोग करेंगे। जी बिल्कुल करेंगे, वो सुशासन की सरकार है तो उम्मीद है तो करेंगे ही वो। तो इन लोगों को सुना, साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे थे। जिस प्रकार से बापू परीक्षा केंद्र की अगर बात कर ली जाए तो उसका जो है एग्जाम कैंसिल हुआ, यानी परीक्षा दूसरी बार होगी तो कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन भी लागू हो रही है। कैसे आयोग को पता चलेगा कि मतलब किसको कितना कटअप दे? छात्रों को दर्द आपने सुना, किस प्रकार से बयां कर रहे थे कि एक परीक्षा देने में हम लोग को सुपौल से मधुबनी, सहरसा, चाहे अनदर जगह, मतलब ठंड का सामना करते हुए परीक्षा देने के लिए हम आते हैं। हम ये भी नहीं कह रहे थे कि क्वेश्चन हार्ड था, क्वेश्चन हार्ड से हमको कोई शिकवा शिकायत नहीं है, लेकिन एग्जाम जो है एक तरीके से हो, री एग्जाम बीपीएससी में होनी चाहिए। छात्रों के दर्द को आपने सुना। बाकी इस वीडियो के माध्यम से आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दे। क्या बीपीएससी 70वीं के री एग्जाम होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर दे और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।